नंबर सिस्टम्स। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट के बारे में। क्लास 9 में हमारा एक चैप्टर है एक्सपोनेंट्स, जिसे हम सर्ट्स भी कहते हैं। तो आज हम लोग सर्ट्स और एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज होते हैं। वो लॉज क्या है, पहले लॉज के बारे में देखते हैं, फिर हम उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लॉज क्या है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। पहला है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। दूसरा है a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n। अगर बेस हमारा सेम रहता है, पावर अलग होता है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो बेस को हम सिंगल करके पावर को ऐड करेंगे। अगर डिवाइड का साइन हो, बेस सेम हो, पावर अलग अलग होता है, तो हम बेस टू द पावर माइनस करते हैं इन पावर्स को। तीसरा हमारा है a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m इंटू n। पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। फिर हम लिख सकते हैं a टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। और भी है हमारा ए बी टू दी पावर एन। अगर दो टर्म है उस मल्टीपल में और इसके पावर एन है, तो हम लिख सकते हैं ए टू दी पावर एन इंटू बी टू दी पावर एन। उसी प्रकार से डिवाइड में ए बी टू दी पावर एन इज इक्वल्स टू ए टू दी पावर एन बाई बी टू दी पावर एन। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स के लॉज हैं। इसके साथ और भी देख सकते हैं कि अगर a टू द पावर m इज इक्वल्स टू a टू द पावर n है, मतलब बेस अगर इक्वल है, पावर्स अलग अलग है लेकिन बराबर की साइन है, तो हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू n। तो ये सब कुछ लॉज है हमारे जो एक्सपोनेंट्स के, ये हमें जानने हैं और हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जैसे प्रूव दैट x टू द पावर माइनस 1 y रूट अंडर इंटू y टू द पावर माइनस 1 इंटू जेड इंटू जेड टू द पावर माइनस 1 इंटू एक्स दिस इक्वल्स टू 1। आइए से प्रूव करते हैं। LHS x टू द पावर माइनस 1 y रूट y इनवर्स जेड रूट और z इनवर्स x की रूट। फ्रेंड्स, अगर मल्टीप्लाई हो बीच में और रूट्स अलग अलग हो, तो हम रूट्स को एक साथ कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे x टू द पावर माइनस 1 y टू द पावर माइनस 1 z इंटू जेड टू द पावर माइनस 1 x। और पावर माइनस 1 होने का मतलब क्या है? रेसिप्रोकल। अब इसे हम इस तरह से लिखेंगे 1 बाय एक्स इंटू वाई, 1 बाय वाई इंटू जेड, 1 बाय जेड इंटू एक्स। अब देखिए दोस्तों, जेड एक्स एक्स कैंसिल, वाई से वाई डिवाइड हो गया, जेड से जेड डिवाइड हो गया, हमारे पास आ गया रूट अंडर 1 यानी 1। दिस इक्वल्स टू RHS। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा है प्रूव दैट x टू द पावर l बाय x टू द पावर m टू द पावर l प्लस m x टू द पावर m बाय x टू द पावर n m प्लस n x टू द पावर n बाय x टू द पावर l टू द पावर n प्लस l। इसे प्रूव करना है 1 के बराबर। चलिए LHS लेके चलते हैं। अगर बेस सेम है और डिवाइड में है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? इसे माइनस करके l माइनस m। अब इसकी पावर है l प्लस m इंटू x टू द पावर m माइनस x टू द पावर n यानी x टू द पावर m माइनस n। उसकी पावर हो गई m प्लस n इंटू x टू द पावर n माइनस l टू द पावर n प्लस n। आगे देखते हैं दोस्तों। अब पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो l माइनस m l प्लस m इंटू x टू द पावर m प्लस n और m माइनस n x टू द पावर n प्लस l
और n माइनस एल। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स टू द पावर एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, एक्स टू द पावर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एक्स टू द पावर एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। फिर से देखते हैं, बेस हमारा x है और बीच में मल्टीपल का साइन है। बेस अगर सेम हो तो पावर्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं। कैसे लिखते हैं, एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखिए, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 0, एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर 0, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 0, तो x की पावर हमारी आ गई 0 और एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। इस तरह से हमारा LHS RHS के बराबर प्रूव हो जाता है। इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रूव दैट a टू द पावर -1 बाई a टू द पावर -1 प्लस b टू द पावर -1 प्लस a टू द पावर -1 बाई a टू द पावर -1 माइनस b टू द पावर -1, दिस इक्वल्स टू प्रूव करना है 2b स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो फ्रेंड्स हम लोग LHS लेके चलते हैं। पहले LHS a टू द पावर -1 बाई a टू द पावर -1 प्लस b टू द पावर -1 प्लस a टू द पावर -1 बाई a टू द पावर -1 माइनस b टू द पावर -1। a टू द पावर -1 मतलब a इनवर्स का मतलब होता है 1 बाई a। लिख सकते हैं 1 बाई a, 1 बाई a प्लस 1 बाई b प्लस 1 बाई a, 1 बाई a माइनस 1 बाई b। अब एलसीएम ले लेते हैं हम। हमारा एलसीएम हो गया ए बी, बी प्लस ए प्लस 1 बाई ए, बी माइनस ए बाई ए बी। अब इसे आगे प्रोसीड करते हैं। 1 बाई ए इंटू ए बी बाई बी प्लस ए। 1 बाई ए, ये ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये हमारा डिवाइड हो गया। इसमें हमारा ए से ए कैंसिल हो गया। 1 बाई ए इंटू ए बी बाई बी माइनस ए, हमारा यहाँ ए फिर से कैंसिल हो गया। हमारे पास बच जाता है b बाई बी प्लस ए प्लस b बाई बी माइनस ए। फिर से हम इसमें एलसीएम लेंगे, b प्लस ए और b माइनस ए की एलसीएम क्या होगी, इन दोनों की प्रोडक्ट। b प्लस ए और b माइनस ए की एलसीएम उसकी प्रोडक्ट हो जाएगी। दैट मीन्स हमारा एलसीएम हो जाता है b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये b हमारा यहाँ b प्लस ए है तो b माइनस ए से मल्टीपल हो जाएगी, b माइनस ए प्लस b इंटू बी प्लस ए। फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमारा ए बी कैंसिल हो गया, 2b स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फ्रेंड्स हमें लाने क्या थे, 2b स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो हमारा आ चुका है। यानी हमारा RHS LHS के बराबर हो गया। हमने LHS लेके चला था और RHS हमने प्रूव कर दिया। इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 5th रूट x टू द पावर 4, 4th रूट x क्यूब, क्यूबिक रूट x स्क्वायर इंटू रूट अंडर x। हमें इसे सिंप्लीफाई करना और x के पावर में ही हमारा इसका आंसर आएगा। तो देखते हैं कैसे। और हम इसके रूट को जो तोड़ेंगे हम अंदर से बाहर की तरफ आएंगे, मतलब स्क्वायर रूट से छोटे पावर से इस तरह से बाहर की तरफ आएंगे। मतलब सबसे छोटा रूट जो है उधर से शुरू करेंगे और सबसे बड़े रूट की तरफ आएंगे। ये हमारा हो गया x टू द पावर 4, 4th रूट x क्यूब, क्यूबिक रूट x स्क्वायर इंटू इस x की पावर हो गई 1/2। फिर आगे लिखते हैं x टू द पावर 4, 4th रूट x क्यूब, और हमारा ये हो जाएगा क्यूबिक रूट, और ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 2 + 1/2, यानी 5/2 हमारा आ गया। और आगे बढ़ते हैं, x टू द पावर 4 इंटू 4th रूट x क्यूब, और ये हमारी जो क्यूब रूट है इसकी, ये हमारे बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3। फिर इस तरह से लिखते हैं हम
फिफ्थ रूट x टू द पावर 4, फोर्थ रूट, अब ये जो हमारा पावर है x टू द पावर 3 इंटू यहाँ पे आ जाएगा x का पावर 5/6। अब फिर से हमारा बेस सेम हो गया, फिर से पावर ऐड करेंगे, तो फिफ्थ रूट x टू द पावर 4, फोर्थ रूट x टू द पावर 3 प्लस 5/6। आगे लिखेंगे फिफ्थ रूट x टू द पावर 4 इंटू फोर्थ रूट x कितनी हो जाएगी 6 3 18, और ये हमारा जो फोर्थ रूट है पहले इसे ऐड कर लेते हैं, 3 प्लस 5/6, 6 3 18 प्लस 5 23/6, और ये फोर्थ रूट को हम फिर बाहर कर देंगे। ये हो गया हमारा x टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 23/6 इंटू 1/4। ये हमारा हो गया x टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 23/24। फिर से हमारा आ जाएगा फिफ्थ रूट x टू द पावर, इसे ऐड करेंगे कितना आएगा 4 प्लस 23/24, यानी हम लिख सकते हैं x टू द पावर 24, 4 जा 96 और 3 यानी 119/24। ये हमारा हो जाएगा फिफ्थ रूट x टू द पावर 119/24 इंटू 1/5, यानी x टू द पावर, इस क्यूब रूट को हटाने के बाद हमने यहाँ लिखा 1/5, और ये हमारा हो जाएगा 119/120। इस तरह से फाइनल आंसर हमारा आ गया x टू द पावर 119/120। दोस्तों इसमें से बड़ा इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि जितनी बार रूट्स हम बढ़ाएंगे उतना पावर हमारा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और हमेशा देखिएगा कि पावर जो है 1/5 इस तरह से मल्टीप्लाई होके इस तरह से 119/120 ही आएगी। बढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 2 to the power x minus 1 plus 2 to the power x by 2 to the power x plus 1 minus 2 to the power x equals to 3/2। तो सबसे पहले इसे प्रूव करते हैं। LHS लेते हैं 2 to the power x minus 1 plus 2 to the power x by 2 to the power x plus 1 minus 2 to the power x। जैसा हम लोगों ने फ्रेंड्स देखा था कि a to the power m इंटू a to the power n होता है a to the power m plus n। उसी तरह से हम इसे भी तोड़िए, अगर प्लस है तो मल्टीप्लाई होगा और माइनस है तो हमारा नंबर डिवाइड होगा। हम इसे नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिखते हैं 2 to the power x इंटू 2 to the power -1 भी लिख सकते हैं और बाई 2 to the power x भी लिख सकते हैं, और यहाँ लिख देते हैं 2 to the power x। सिमिलरली नीचे भी करते हैं 2 to the power x इंटू 2 to the power 1 माइनस 2 to the power x। अब देखिए हमारा ये और इस टर्म के बीच में प्लस का साइन है और इस टर्म और इस टर्म के बीच में माइनस का साइन है, तो हम लोग एक्सपोनेंट्स के पावर को कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, इसमें जो कॉमन फैक्टर है या कॉमन टर्म्स है उसे कॉमन ले लेते हैं। 2 to the power x हमारा यहाँ कॉमन है, यहाँ लिख सकते हैं 2 to the power -1 plus 1 by 2 to the power x into 2 minus 1। आगे हम क्या लिखेंगे 2 to the power x हम लोगों ने कॉमन लिया तो यहाँ हमारा 2 बचा और यहाँ पे हमारा 1 बच गया। आगे देखते हैं, ये हमारा 2 to the power x कैंसिल हो गया, 2 to the power -1 मीन्स हो गया 1/2 प्लस 1 और नीचे हमारा हो गया 2 - 1 यानी 1। एलसीएम ले लेते हैं 1 + 2/2/1 यानी हमारा हो जाएगा इसका आंसर 3/2 जो हमें लाने थे, ये हमारे RHS के बराबर हो गया। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है प्रूव दैट 2 to the power 30 plus 2 to the power 29 plus 2 to the power 28 by 2 to the power 31 plus 2 to the power 30 minus 2 to the power 29 equals to 7/10। इसे देखते हैं, ये भी हमारा लगभग सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों हमें देखना है कि सबसे ज्यादा पावर और सबसे कम पावर किसकी है। सबसे कम पावर हमारी 2 to the power 28 है, यहाँ 2 to the power 29, यहाँ 2 to the power 30। तो जो सबसे कम पावर वाला है हम सबसे कॉमन निकाल सकते हैं। सिमिलरली नीचे भी हमारा सबसे कम पावर 2 to the power 29 है, तो ऊपर हम न्यूमरेटर में क्या लेंगे 2 to the power 28 कॉमन। 28 लेने के बाद हमारा 2 to the power 2 यहाँ बच गया क्योंकि 28 हमने ले लिया इससे हमारे पास सिर्फ 2 to the power 2 बच गई, प्लस 2 to the power 1
और यहाँ हमारा सिर्फ 1 बचा मल्टीपल में। 2 टू द पावर 29 यहाँ कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 1 माइनस हमारा यहाँ 1 बचे। ये देखते हैं फ्रेंड्स, 2 टू द पावर 28 और 2 टू द पावर 29 को हम डिवाइड करते हैं तो हमारा 2 टू द पावर 28 कर दिया, सिर्फ 2 बच गया हमारा नीचे, हमारे यहाँ 1/2 हो गया। अब यहाँ हो गया 4 प्लस 2 प्लस 1 और नीचे हमारे आएगी 4 प्लस 2 माइनस 1। हमारा रिजल्ट आएगा 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 और 4 प्लस 2 6 माइनस 1 5। हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया 7/10 जो हमें लाने थे। इस तरह से हमारा LHS और RHS भी यहाँ पे प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि किस तरह से सर्ट्स के क्वेश्चन को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं अगर डिफरेंट सर्ट्स हो तो। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। हमारा क्या क्या दिया हुआ है, क्यूबिक रूट 2, स्क्वायर रूट 3 और 6th रूट 5। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस सर्ट्स को देखते हैं हमारे सर्ट्स किस फॉर्म में। ये हमारा क्यूबिक रूट है, ये स्क्वायर रूट है, ये हमारा 6 है। तो ये जो हमारी वैल्यू है 3, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 2 है, यहाँ पे 6। इन तीनों की एलसीएम पहले ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 3, 2 एंड 6 इज इक्वल्स टू 6। अब एक एक करके हम टर्म्स लेते हैं। क्यूबिक रूट 2, हमें इस रूट को 6th रूट बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। दोस्तों जितनी बार इसे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा अंदर का भी जो बेस है उसकी भी पावर उतनी ही बढ़ेगी। ये हमारा 2 हो गया। अब हम इसे लिख सकते हैं 6th रूट 2 स्क्वायर यानी 4। उसी तरह से दूसरा हमारा टर्म्स है 2 टू द पावर क्यूब स्क्वायर रूट 3। हम इसे क्या लिखेंगे, 2 into 3, क्योंकि 2 से अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 6 आता है। तो हमारा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो इसकी भी पावर हम 3 टाइम्स बढ़ा देंगे। ये हमारा हो गया 6th रूट 27। नेक्स्ट हमारा है 6th रूट 5। तो ये ऑलरेडी हमारा 6 के टर्म में, हम कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं हमारा जो सारा का सारा तीनों टर्म 6th रूट में आ जाता है। तो 6th रूट में जब एक ही टर्म में आ गया तो हम इसे कंपेयर कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ी टर्म हमारी होगी 6th रूट 27, उसके बाद 6th रूट 5 एंड देन 6th रूट 4। हम इसे देयरफॉर लिखते हैं 6th रूट 27 लेस देन 6th रूट 27 इज ग्रेटर देन 6th रूट 5 इज ग्रेटर देन 6th रूट 4। और हमारा एक्चुअल टर्म क्या था, 6th रूट 27 के बदले हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट 3। हम यहाँ लिख देते हैं आंसर में, हेंस स्क्वायर रूट 3 इज ग्रेटर देन 6th रूट 5 इज ग्रेटर देन क्यूबिक रूट 2। इस तरह से हम असेंडिंग या डिसेंडिंग जिस फॉर्म में हमें बोला जाएगा उस फॉर्म में हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट हमें ये याद रखना है कि सारे जो रूट्स होंगे सबको एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जाके हम कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं।